नमस्ते मित्रों, ये जो अपना फार्म काम स्टार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर एरिया की बात की जाए तो 180 गुणे 28 का फार्म है, लगभग 5000 स्क्वायर फीट का फार्म हम बनवाए हैं। ये हमारा पहला फार्म है, क्योंकि हम खेती करते हैं बड़े पैमाने के साथ हमने सोचा कि फार्म का काम भी किया जाए। फार्म का काम करने से ये रहेगा, कभी कभी खेती में घाटा आ जाता है। घाटा का मतलब यही है कि जो फसल हम लगाते हैं तो उसका पैसा नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में हमने सोचा कि कुछ फार्मिंग का काम भी स्टार्ट किया जाए, जिससे कुछ 30 से 40 दिन पे आपको अच्छा पैसा इससे भी मिलता रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं काम, तो आराम से चल सकते हैं। तो अगर बात की जाए एरिया की, तो एरिया हमने बताया लगभग 5000 स्क्वायर फीट है। और अगर खर्चे की बात की जाए तो खर्चे में लगभग 5 लाख रुपये खर्चा आया है टोटल। लगभग अगर बात की जाए तो 1000 पे 1 लाख रुपये लागत आ जाती है, बर्तन से लेकर टोटल कंप्लीट होने तक, वायरिंग टोटल कंप्लीट होने तक। तो यही दशा है, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है कि जो फसलें हम अपने खेत में तैयार कर लेते हैं, कभी कभी उनका रेट नहीं मिल पाता। प्रेजेंट में यही कंडीशन है, टमाटर बिक नहीं पा रहा है, लौकी भी वैसे ही चल रही है। तो आप किसान हैं तो खेती के साथ कुछ फार्मिंग का काम भी करें, जैसे गोट फार्मिंग हुआ, डेयरी हुआ या पोल्ट्री फार्मिंग हुआ। तो इन फार्मिंग करने से आपको 35 से 40 दिन में आपको पैसा मिलता रहेगा, जिससे आपका काम कोई रुकेगा नहीं तो खेती में ऐसा होता है कभी कभी पैसा नहीं मिलता है, जो लागत लगती है लागत भी नहीं निकलती है। तो आपका जो काम है, बच्चों को फीस है, यानी तमाम प्रकार के जो दिनचर्या का काम में खर्चे हैं वो भी रुक जाते हैं, तब किसान मजबूर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको यही चाहिए कि कुछ ना कुछ खेती के साथ आप रिलेटेड रखें, जिससे उधर से भी कुछ पैसा मिलता रहे। तभी आप खेती भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे और फार्मिंग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कि कभी इधर से पैसा आता है, कभी उधर से आता है, तो आपका काम चलता रहेगा खेती के साथ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फसलें तैयार रहती हैं बिक नहीं पाती या रेट बहुत कम रहता है, तो लागत भी तो नहीं निकलती, उसके साथ भी नुकसान भी होता है। तो ये है अपना फार्म। ये फार्म अपना मान के चलिए कि लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है। तो इन कंपनियों का 1.5 के रेशियो से होता है, तो उसमें लगभग 3500 आसपास बच्चे पढ़ेंगे। तो यही सब कंडीशन है। बच्चे कौन सी कंपनी से लिए हैं, हम कैसे लिए हैं, हर चीज़ की जानकारी अगले वीडियो में आपको देंगे, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जानकारी मिल जाए कि इसको करने में फ़ायदा है या नुकसान है। पूरी जानकारी हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे फार्मिंग से संबंधित, जिससे आपको आइडिया लगता रहे। धन्यवाद।